DH रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज पे एक और टैक्स जो है वो इम्पोज हो चुका हुआ है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि ये टैक्स कितना है, किसने अदा करना है और किसने नहीं करना। अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। सो आई थिंक इट्स ईयर ऑफ द टैक्स बिकॉज हर कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई नया टैक्स जो है वो इम्पोज करने जा रही है DH रावलपिंडी इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ या पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट एट लार्ज पे। और जिस टैक्स का आज हम इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करने जा रहे हैं वो ओरिजिनली फेडरल बजट 2024-2025 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था अंडर द नेम ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED। उसके बाद थोड़ी सी एम्बिग्विटी थी कि वेदर ये टैक्स रहेगा या नहीं रहेगा। मे बी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको आफ्टर सम नेगोशिएशंस विद द कंसर्न प्लेयर विड्रॉ कर ले, बट अनफॉर्चुनेटली I have a notification with me right now dated 5th September 2024 just yesterday by the Revenue Division of the FBR। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR is directing any developer और builder कि उन्होंने ये ड्यूटी आप लोगों से कलेक्ट करके उनको प्रोवाइड करनी है। इसमें उन्होंने एक CPR का स्पेसिमेन भी ऐड किया हुआ है फॉर्म A के नाम से, और फॉर्म B के नाम से प्रॉब्ली इन्होंने एक और भी टेबल जो है इसमें ऐड किया हुआ है कि आपने ये टैक्स कैसे जो है वो कलेक्ट करना है। ठीक है, एंड बाय डेवलपर एंड बिल्डर आई मीन, एंड दिस नोटिफिकेशन मीन्स एवरी प्लेयर। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इवन कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है जैसे DHA और CDA, या कोई बिल्डर है जो शॉप ऑफिस या बिल्डिंग बना के आपको बेच रहे होते हैं, सबको डायरेक्ट किया गया है। अगर कोई और भी है, कोई और कैटेगरी ऑफ प्लेयर भी है रियल स्टेट में जिसका मेरे पास मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो भी जो है आप कह लें इसमें शामिल है। ठीक है, सो इट इज़ ऑल इन कैंपसिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस और सिनेरियो द डेवलपर और बिल्डर विल आस्क यू टू पे दिस फेडरल एक्साइज ड्यूटी। कब उन्होंने आपके साथ ये किस सिचुएशन में उन्होंने कलेक्ट करके FBR को ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। बिकॉज अगर उन्होंने ये कलेक्ट ना की आपसे तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR के जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन है कि वो उस डेवलपर और बिल्डर से फिर ये टैक्स लेगा और चार्ज अमाउंट भी लेगा। ठीक है, देखिए नंबर 1, अगर आपने किसी भी डेवलपर या बिल्डर से डायरेक्टली कोई चीज़ परचेज़ की है, आप उसके फर्स्ट अलॉटी बनने जा रहे हैं और पहली ट्रांसफ़र आपको हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज ना कीजिएगा, फर्स्ट ट्रांसफ़र से मुराद ये नहीं है कि आप फर्स्ट अलॉटी से ले रहे हैं। फर्स्ट ट्रांसफ़र से यहाँ पे ये मुराद है कि आप के नाम, यू द फर्स्ट गाय जिसके नाम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, एसेंशियली आप फर्स्ट अलॉटी है। ठीक है, लेट्स जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से हम फर्स्ट अलॉटी का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी कमर्शियल चीज़ ले रहे हैं या रेजिडेंशियल चीज़ ले रहे हैं, वो कोई ओपन प्लॉट है या कोई कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर है, मे बी कोई विला है या कोई शॉप है या कोई अपार्टमेंट है या कोई ऑफिस है, बेशक आपने इंस्टॉलमेंट प्लान पे जो है वो ली हुई है, या कोई और भी चीज़ है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अगेन जिसका मेरे जहन में उस चीज़ का नाम नहीं आ रहा, आपने उस बुकिंग प्राइस का 3% जो है वो पे करना है अगर आप फाइलर हैं, 5% पे करना है अगर आप नॉन फाइलर हैं, और 7% जो है वो आपने पे करना है अगर आप लेट फाइलर हैं। ठीक है, सॉरी लेट मी करेक्टेड, 3% आपने पे करना है अगर आप फाइलर हैं, 5% पे करना है अगर आप लेट फाइलर हैं, और 7% पे करना है अगर आप नॉन फाइलर हैं। और ये एक एडिशनल टैक्स है, चूँकि आप ऑलरेडी जब भी इस तरह की कोई चीज़ें डायरेक्ट किसी डेवलपर सोसाइटी से लेते हैं, कोई उनकी नई ऑफर हो, कोई नया सेक्टर लॉन्च किया हो या नया फेज़ उन्होंने लॉन्च किया हो, तो आप 236K बायर का टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आपने पे करनी है 3% अगर आप फाइलर हैं FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में। ठीक है, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सीरियस इम्प्लीकेशन है इसकी। क्लॉज नंबर 92 में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एवरी डेवलपर और बिल्डर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ नहीं किया, विच मीन्स कि कमर्शियल प्रॉपर्टी की जब भी ट्रांसफ़र होनी है, चाहे एक दफ़ा हो, फर्स्ट अलॉटी की हो, सेकंड अलॉटी हो या 10वें अलॉटी की हो, उसने 236C के साथ अनफॉर्चुनेटली अब ये भी टैक्स पे करना है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, बिकॉज फर्स्ट वर्डिंग रिमूव कर दी गई है जब कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात की है। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हैं जिसमें अगर आप फॉल करते हैं तो आपने ये टैक्स पे करना होगा। ठीक है, अब DH रावलपिंडी इस्लामाबाद के कौन सी ऐसे एरियाज हैं जो FED के ज़ुमरे में आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 रिवर व्यू साउथ, एक नई लॉन्चिंग थी लास्ट ईयर, उस वक्त FED नहीं था, इस साल इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आपने
जब भी बेचना है, अगर वो बिकता है बाय द वे, तो आपने 3% FED जो है वो पे करनी है। ओवरसीज सेक्टर DHA फेज 4 लॉन्च हुआ था, उस वक्त FED नहीं था। अब जब भी आप बेचेंगे या आप पोजेशन अप्लाई करेंगे, जब उधर पोजेशन जो है वो आ जाएगी, आपको ऑब्वियसली अलॉटमेंट लेटर चाहिए, तो अलॉटमेंट लेटर हासिल करने के लिए भी और अभी बेचने के लिए भी आपने 3% FED पे करना ऑफ द बुकिंग प्राइस, एंड दैट इज़ 2.6 करोड़। आप खुद मैथमेटिक्स कर सकते हैं कि 3% ऑफ 2.6 जो है वो कितना बनता है, ठीक है। और वो तमाम सेक्टर्स जो पिछले सालों में लॉन्च हुए थे, जैसे ओवरसीज सेक्टर J और K, आपने इंस्टॉलमेंट्स पे कर दी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन आपने अलॉटमेंट लेटर हासिल नहीं किया। तो अब जब आप अलॉटमेंट लेटर हासिल करेंगे, आप फर्स्ट अलॉटी बनने जाएंगे, आपके अलॉटमेंट लेटर पे टाइप में अलॉटेड लिखा जाएगा, आपने 3% जो FED है वो उसमें एडिशनल पे करना है उस अलॉटमेंट लेटर को हासिल करने के लिए, ठीक है। जो RDA अमाउंट है वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, जो नॉन RDA अमाउंट है उस पर आपने टैक्स पे करना है, ठीक है। रिसेंट जो लॉन्चिंग की DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद ने कमर्शियल प्लॉट्स की फेज़ 1 में, 5 में, 6 में, आपने FED जो है उसमें 3% ऑफ द बुकिंग प्राइस पे करना है। या अभी आने वाली जो भी लॉन्चिंग्स हैं, जैसे DHA गंधारा जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, उसके तमाम प्लॉट्स के ऊपर छोटे हों, बड़े हों, पतले हों, मोटे हों, जैसे भी हों, आपने उसके ऊपर, चूँकि आप फर्स्ट अलॉटी बनेंगे, आप डायरेक्ट चीज़ ले रहे हैं, आपने 3% एक एडिशनल टैक्स ऑफ द बुकिंग प्राइस पे करना है। लेकिन वो तमाम लोग जो वैसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स परचेज करते हैं, जैसे DHA 5 में करते हैं, या आप मेरे से कोई चीज़ प्लॉट परचेज करें हैं, मैंने किसी से जो है परचेज़ की थी, तो आपको ये FED पे नहीं करनी पड़ेगी। ना, आई रिपीट अगेन जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, कि अगर आप किसी इंडिविजुअल से कोई चीज़ परचेज करते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट अलॉटी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रांसफ़र, एंड इट इज़ नॉट ए कमर्शियल प्रॉपर्टी, इट्स अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। चाहे वो घर हो या ओपन प्लॉट हो या कोई विला हो या कुछ भी हो, कोई भी कैटेगरी मेरे जहन में नहीं इस वक्त आ रही, आपको ये टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। आप स्टैंडर्ड ट्रांसफ़र जो है वो आपकी होंगी, ठीक है। ऑब्वियसली रेपरकशंस आर नॉट गोइंग टू बी प्लेजेंट, बिकॉज टैक्स इज टैक्सिंग, ठीक है। फिर एक इलॉजिकल टैक्स हो, दैट बिकम्स इवन मोर टैक्सिंग, बिकॉज FED टेक्निकली आई डोंट नो क्या इसकी लीगैलिटीज़ हैं, क्या सोच के बनाया गया है। और आई नो कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज इन कलेक्टिंग मोर मनी, बट आई रियली होप कि जो भी इन टैक्स को बनाते हैं, एटलीस्ट अगर आपने पैसे ही कलेक्ट करने हैं तो कम अप विद सम लॉजिकल आइडियाज़ जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी हों। आई नो नो बडी केयर्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एनी वेज, बट आई रियली होप इफ एनीबडी from the competent authorities checking this video out for whatever reason, आप जब भी कोई टैक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया करें और उसके मुताबिक लीगल चीज़ों को, लॉजिकल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया करें। ये इस तरह की लॉजिकल फैंसी आइडियाज़ जो हैं वो आउट ऑफ नो वेयर कुक अप करके मार्केट पे ना इंट्रोड्यूस करवाया करें, बिकॉज बहुत अनसर्टेनिटी फैल जाती है। जो लोग वैसे ही बड़े हेजिटेंट है परचेज़ करने में, बेचने में भी उनको अब डर लगता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा जब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो बेचेगा, आई डोंट नो कि उसको कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। विल डू अ वीडियो कि क्या बनता है। तो लोग जो है ना, दिस स्टार्ट सिटिंग ऑन द फेंस, ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मार्केट जो है ऑलरेडी डिस्टर्ब है, काफ़ी ज़्यादा जो है फर्दर डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑन दैट नोट, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। विल कीप अपडेटिंग यू एज मोर इन्फॉर्मेशन flows in regarding this federal excise duty. Thank you very much.